साईं बाबा गाओ, साईनाथ साईं राम साईं बाबा गाओ, सुख को पाओ और दुख को भगाओ, साईनाथ साईं राम साईं बाबा गाओ, साईनाथ। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय, सच्चे दरबार की। मैं सुनील त्यागी, दिल्ली विकासपुरी से। बाबा के कुछ आपको जो मेरे साथ बाबा के साथ मैं कैसे जुड़ा, कैसे मेरी ज़िंदगी में बाबा आए, कैसे मेरी ज़िंदगी उन्होंने बदली, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। मैं 1985 में हमारे बड़े भाई साहब की मैरिज हुई। 86 में हमारी बड़ी भाभी आई, जो हमारे घर में बाबा का स्वरूप लेके मंदिर में उन्होंने रखा। हमें उस समय पता नहीं था कि साईं बाबा कौन है। उसके बाद आहिस्ता 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 उनके फादर हमारे मौसा जी दार्जिलिंग से आए, दार्जिलिंग पे की हैं वो। उन्होंने मुझे साईं बाबा के बारे में बताया, फिर हमारी भाभी ने मुझे बताया। फिर हम जो है 1990 में मैं पहली बार हमारे दिल्ली में स्थित नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर में मैं बाहर से जा रहा था, तो मुझे बाबा की मूर्ति, बाबा के स्वरूप ने अपनी तरफ खींचा और मैं वहाँ पे दर्शन करने चला गया। 1990 के बाद से मैं बस बाबा के दर्शन करने रोज़ हर वीरवार को, पहले मुझे पता नहीं था वीरवार साईं दिन होता है, फिर मुझे पता चला, तो मैं हर वीरवार को अपना साईं मंदिर नजफगढ़ सुबह मंगल स्नान, रात को टाइम मिले रात को, जैसे बाबा ने बुलाया वैसे मैं दर्शन करने एवरी थर्सडे में जाता रहा। बस मेरे मन में ये था कि मैं आस पड़ोस में जाता था तो लोग मुझे पूछते थे कि आप कहाँ गए थे, सुनील जी आप बताओ आप कौन से मंदिर गए थे। तो मैं उनको कहता था मैं साईं बाबा मंदिर गया था। लोगों को आसपास में इतना नहीं पता था बाबा का गुणगान, इतना लोग नहीं जानते थे बाबा की महिमा के बारे में। मैंने उनको बताया कि हर एक किसी को मुझे बोलना पड़ता था कि अमर अकबर एंथोनी फिल्म आई थी, उसमें एक कव्वाली थी, बाबा का भजन था, वो सबको याद था कि शिरडी वाले साईं बाबा। तो वो मैं बताता था, तब लोग सोचते थे कि साईं बाबा वो अमर अकबर एंथोनी वाले हैं। मैं कहा हाँ वही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं 94 में जाके मैं अर्जी लगाई हुई थी कि मुझे शिरडी बुला लो। मैं शिरडी कैसे जाऊंगा, मेरे मन में बड़ा अंदर से रोज़ सवाल उठते थे, रोज़ अंदर से वो आता था मुझे शिरडी बुलाओ, कैसे आऊं। 1942 में मुझे कुछ पुजारीगण ने वहाँ के जो नजफगढ़ में थे, कुछ संस्थान के वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों को बताया कि मैं जो है आप जो है यहाँ से सीधा मनमाड़ जाओ और वहाँ पर मनमाड़ से उतरकर आपको बस मिलेगी। मैं 1994 में मैं पहली बार शिरडी अपने दोस्त के साथ आया, जिनका नाम विनोद चौधरी, मेरे साथ में मेरे साथ पार्टनर भी थे, काम भी करते थे और वो भी। 1994 में जब मैं मनमाड़ उतरा तो हमें अंदर से ये था, बड़ा अंदर से एक्साइटमेंट थी कि शिरडी कैसा है, दरबार कैसा है, बाबा के दर्शन करेंगे। 1994 के बाद जैसे हम शिरडी आए तो मेरे को आज भी याद है, हम बस से वहाँ से, हमें ये भी नहीं पता था कि शिरडी कितनी दूर है। मनमाड़ से हमने जो है शिरडी के लिए बस ली। वहाँ पे मुझे उस समय पे मेरे ख्याल से 6 या 7 रुपये टिकट मुश्किल से था, मुझे इतना ध्यान है। और हम फिर यहाँ पे शिरडी उतरे। शिरडी उतर के हमने यहाँ बाबा के समाधि दर्शन करे, पूरा बाबा के दर्शन, बाबा का अपना चावड़ी, हनुमान जी मंदिर। उस समय पर ये साईं मॉल वगैरह कुछ नहीं होता था, यहाँ पर जो है अपना स्टॉल लगे हुए थे प्रसाद के और टॉयज़ के, पूरा भरा होता था। ये दक्षिण मूर्ति मंगलवार जो हनुमान जी का मंदिर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लक्ष्मीबाई सिंधी के यहाँ गए। फिर हमने पूरा शिरडी में भ्रमण किया, पूरा दर्शन किए, श्यामा जी के, भाईजाबाई, चावड़ी, जो जो हम देख सकते थे हमने सबके उस समय स्नैप ली। जो आज भी मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स वहाँ के हैं, जो कैमरा लेके मैं अंदर तक के फ़ोटो मैंने खींचे उस समय पर। दूसरा 1994 के बाद मैं एवरी ईयर में बाबा के दर्शन करने शिरडी आता रहा। 1998 में मेरे साथ अपना जो है मेरी वाइफ, 1998 दिसंबर के बाद मेरी शादी हुई 1998 दिसंबर में। उसके बाद मेरी वाइफ अंशु त्यागी जो मेरे साथ ही बैठी हैं,
मेरे साथ दर्शन करने आई। फिर 1999 में मुझे बाबा ने आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्ति का मुझे बनाया, पुत्र दिया जिसका नाम यथार्थ है। मैं उसकी भी आपको घटना बता रहा हूँ, मेरे साथ कैसे जीवन में बदलाव आए। मैं एवरी थर्सडे साईं बाबा मंदिर ज़रूर जाता था। 1998 दिसंबर में मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मेरे को जो है पहला बेटा हुआ तो माता चानन देवी हॉस्पिटल जनकपुरी में मेरी मिसेज एडमिट हो गई। मुझे सुबह मंदिर जाना था, वीरवार का दिन था। मैं घर में सब बोलने लगे कि अभी मत जाओ, कभी भी आप कुछ जा सकते हो हॉस्पिटल लेके वाइफ को। मैं चानन देवी हॉस्पिटल करते 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 रात के 8 बज गए। मेरे बड़े भाई साहब मेरे साथ आए, हम दोनों अपना साथ गए। लेकिन मेरे को अंदर से लग रहा था कि आज मेरे से कोई भूल चूक हुई है। जो बाबा के दर्शन में शिरडी हम हर वीरवार जा रहा हूँ और मैं आज नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर नहीं गया। मुझे अंदर ही अंदर मुझे बाबा की वो लग रही थी, मेरे से भूल हुई है, मैं माफ़ी मांग रहा था। उसी समय मुझे याद आया कि चानन देवी हॉस्पिटल के बाहर एक प्याऊ लगी हुई है लाल साईं मंदिर के पास। वहाँ बाबा का स्वरूप था टाइल के रूप में। मैं बार बार जाऊं और टाइल पे जो है बाबा के जो है छींटे मारूं और स्नान कराऊं। बाबा मुझे माफ़ करना, 10 बजे मंदिर बढ़ जाएगा, सेज आरती है 10 बजे। मैं आपको, मेरे बड़े भाई साहब कहने लगे कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हमारी जो गायनी डॉक्टर थी, डॉक्टर इंदू सेठ, कहती है आप त्यागी जी रुक जाओ, अभी कभी भी आप डिलीवरी हो सकती है। मैं ऐसे कसमकस में इधर से मंदिर छोड़ रहा हूँ, उधर से मैं मिसेस को देख रहा हूँ, मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ। मैं बार बार जाऊँ, मैं हॉस्पिटल से बाहर आऊँ, हॉस्पिटल के फिर अंदर जाऊँ, फिर बाबा का गुणगान करूँ कि बाबा मेरे से गलती हो गई। मेरे को लास्ट में ये औरत डिलीवरी नहीं हो पाई। सारी ऑपरेशन की तैयारी कर ली और ऑपरेशन की तैयारी करने के बाद डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर को बुला लिया। वहाँ पर विमला चौधरी थी, जो आज भी उन्होंने मेरे से साइन कराए। कहते हम कुछ नहीं कर सकते, अब सिजेरियन होगा। मैं अपने आप को दोषी ठहरा रहा था। बाबा ने शायद मुझे शायद जो है ये इसीलिए सज़ा दी है कि आज जो मंदिर नहीं आया तो आपका जो डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं, जो कि सब कहते थे नॉर्मल डिलीवरी होगी। 2 बजे मेरे को डॉक्टर ने बुलाया। लेबर रूम में मेरी मिसेज डिलीवरी के लिए तैयार होकर जा रही हैं और मैं वहाँ पे साईं बाबा का गुणगान कर रहा हूँ। मेरे शरीर, मेरा पैर, मेरे सब टूट चुके। मैंने सब बाबा के साईं मेरे मुंह से निकल रहा है। मेरे को डॉक्टर ने बुलाया, कहती लेबर रूम में लेके जा रही हूँ, तुम क्या कर रहे थे? मैं डर गया, मैं कहा क्या हुआ? कहती है लेबर रूम में जाते जाते तुम्हें डिलीवरी हो गई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा, मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा डॉक्टर, कहती है आप कुछ ना कुछ तो कर रहे थे आज तक। मैंने सीनियर डॉक्टर को रात को 2 बजे बुलाया, 1:30 बजे जो सीनियर डॉक्टर है, सब सर्जरी की तैयारी हो गई है, एनेस्थीसिया वाला आ गया है, सब कुछ हो गया है, और आप लास्ट रूम में जाते जाते लास्ट मोमेंट पे उस नॉर्मल डिलीवरी बाबा ने 2:05 में मेरे को पुत्र प्राप्ति की खुशखबरी दी और मैं जो आज तक नहीं भूला। उसके बाद ऐसे ऐसे ज़िंदगी में कई उतार चढ़ा हुआ है। आज बाबा के आशीर्वाद से 94 से शिरडी आ रहे हैं। 2015 तक कंटिन्यू आया। 2015 के बाद कुछ नए बिजनेस में हाथ डाला, कुछ उतार चढ़ाव आया तो मैं 5-6 साल नहीं आ पाया। उसके बाद बच्चों का वीज़ा बाबा ने कनाडा लगा दिया, जो मैं सोच भी नहीं सकता। बड़ा बेटा भी कनाडा चला गया, उसके बाद बिटिया का भी वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद दोनों आए। कोरोना के बाद बेटा भी 2018 के जाने के 4 साल के बाद कहता पापा शिरडी चलना है। हमें सबको, मम्मी को, मुझे, अपनी बहनों को, दोनों, सवेरा त्यागी, मानवी त्यागी, यथार्थ त्यागी, अपनी नानी को, सबको साथ लेके आया। यहाँ पर बाबा के दर्शन कराए 2022 में, 15 के बाद 6 साल के गैप के बाद। फिर मैंने कहा बाबा आप मुझे ऐसे मत करना, हर साल जितना बुलाओगे मुझे शिरडी उतना कम है। मेरी लाइफ में ऐसा अनुभव मत देना, बस मुझे अपने से जोड़े रखना। अब मेरी मिसेज आपको कुछ अनुभव बताएंगी। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ भगवान की जय। मैं जितना भी आज भी अपने बच्चों को सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले दुकान पे जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, रास्ते में गाड़ी में बैठता हूँ, स्कूटर पे बैठता हूँ, बाबा का जितना गुणगान करता हूँ मुझे उतना कम लगता है। जो बाबा से रिलेशन में मेरे से कोई भी, मेरे पास कस्टमर आता है बाबा के रूप में, कोई भी आता है मेरे से बाबा की बात करे, मेरा मन करता है मैं करता रहूँ, मेरा मन नहीं भरता। बस बाबा हमें ऐसे ही रखना। और गीता दीदी का चैनल का जो है नजफगढ़ हम देखते थे, इनका इतना अच्छा बाबा की कृपा इन पे ऊपर बनी रहे। मिसेज ने मुझे रोज़
रोज़ कहती है कि गीता दीदी का चैनल है, साईं गीता चैनल खूब देखा करो, उतना अच्छा वो करते हैं। फिर मैंने एक बार इनका चैनल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। गीता दीदी बहुत अच्छा, बाबा का मैं कहता हूँ आपको पूरे इतना हमारे बाबा का नाम पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में फैले, जितना फैले, घर घर में साईं। मैं कहता हूँ बाबा हर जगह पर जाएं, उनके घर देर है अंधेर नहीं है, उनसे कुछ मत मांगो, उनसे कहो बस अपनी कृपा बनाए रखना। साईं कृपा जिस पर होगी वो जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। साईनाथ महाराज की जय। संदेश देना चाहेंगे भक्तों के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बाबा को मानते हो, उनका सच जो है श्रद्धा और सबूरी, आप अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। बाबा आपके साथ हमेशा है। हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा हमें नहीं भूलते। मैं बस यही कहना चाहूँगा। मेरी 90 से जो यात्रा और 2024 की जो इतने साल बाबा ने मुझे जोड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ जितना ये साल जोड़ा आगे भी ऐसे ही इससे ज़्यादा समय मैं बाबा के लिए निकालूं और मेरे बच्चे निकालें और मेरा जो है हर कण कण में, हर घर घर में, हर एक के घर में, कण कण में साईं साईं समा जाए। बस हम ये चाहते हैं हर जगह पे बस सिमरन साईं का हो, बाबा का रूप किसी न किसी रूप में आता रहे, वो बाबा जो है हम किसी न किसी रूप में याद करते रहें। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। आप बताइए। ये मेरी मिसेज धर्मपत्नी श्रीमती अंशु त्यागी आपसे कुछ वो करेंगे, ठीक है। जय साईं राम। मेरा नाम अंशु, दिल्ली से हूँ और मैं साईं भक्ति से इनके साथ जब से शादी हुई है तब से जुड़ी हूँ। और पहले बाबा को नहीं मानती नहीं, पता ही नहीं था बाबा के, पता ही नहीं था कि बाबा क्या हैं, बस ऐसे बाबा हैं, बस नाम जानते थे, ऐसे नहीं मालूम था कि क्या हैं। फिर मेरी सिस्टर की शादी हुई तो जो मेरे जिया जी थे वो हमें लोधी रोड मंदिर जो है दिल्ली में वहाँ पर लेके गए और वहाँ से जब मैंने मंदिर में गई तो वहाँ में मंदिर में पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी कि भगवान ने, साईं बाबा ने ऐसा मतलब पकड़ लिया कि अब तक साईं बाबा से जुड़ी हूँ, सब कुछ भूल गई। मतलब उनकी मूर्ति में, उनके स्वरूप में ऐसी क्या थी हमें पता ही नहीं। मतलब मैं घर आके ऐसे हुई कि क्या था वो, मतलब पहले अनुभव किया कि मतलब बहुत माइंड में वही छाया हुआ, कितनी शांति, कितनी चीज़, और मतलब बहुत ज़्यादा भगवान ने वो कर लिया। धीरे धीरे मेरी सिस्टर की शादी हो गई। हम लोग वैसे हनुमान जी जैसे होते हैं, सारे भगवानों के मानने वालों में से हैं और हर साल मेरे पापा जगराता करवाते थे तो हम हर साल माता का जागरण होता था वो करवाते थे। तो कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हमने 1-2 साल नहीं करवाया माता का जागरण। तो उन दिनों घर में जोत जलाई थी तो उस जोत में हम घर में सारे मिलकर भजन वगैरह करने लगे। तो ये मेरी सिस्टर के ब्रदर इन लॉ थे तो ये भी आए थे और ये भजन वगैरह अच्छा बोले थे और साईं से तो ये जुड़े हुए थे। तो उन्होंने साईं वाला जो ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं वो मंत्र किया और वो 108 जो भी है वो इतने उसमें बोले और वो मैं इनके साथ करती गई और मतलब अंदर ही अंदर साईं बाबा से जुड़ गई। और पता नहीं कब में और फिर मतलब हम लोगों की शादी हो गई। हम दोनों के इनके पापा ने और हमारे पापा ने आपस में वो करवा दी और तब से ही सन 99 में आए, 8 से मैं जुड़ गई और हम शिरडी आए। और जब पहली बार शिरडी आए तो बेटा मेरे ख्याल से 6 मंथ से भी कम था और हम साईं बाबा के दर्शन नहीं कर पाए बाहर से मुख दर्शन, फीवर हो गया, मुख दर्शन ही हम बेटे को। और मन ही मन बहुत हम वो होते चले गए कि बाबा क्या किया क्या नहीं किया आपने। तो लेकिन मुख दर्शन से हम वो हो गए। तब से हम साईं बाबा के ईयरली दर्शन करते रहे। फिर कुछ कारणवश क्या हुआ कि घर में कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जो मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया। बिल्कुल मैंने पूजा करनी छोड़ दी, जो कि मैं पूजा करके ही खाना खाती थी, चाहे 11 बज जाए 12-1 घर। मेरे को डांट भी पड़ती थी कितनी देर भूखी क्यों रहती है, मैं भगवान की पूजा करके ही खाती थी। और फिर मैंने पूजा वूजा सब करनी छोड़ दी और बसती थी मैं पूजा से या कहीं भी भगवान के जाने से जाना ही छोड़ दिया था। किसी के कुछ हो तो कुछ बहाना ऐसे कर दिया था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए,
जो उनके काम थे ना बच्चों के वीरवार, क्योंकि ये तो जुड़े हुए ही थे तो वीरवार को जाते ही थे, मतलब सारे काम होते थे, पर मैं अंदर से नहीं करती थी। बाहर से मैं बैठी रहती थी पर अंदर से भगवान से रूठी हुई थी मैं। तो उसके बाद जो भी काम मेरे बच्चों के हुए वीरवार को हुए, और बच्चे खुद कहते थे मम्मी हमें फॉर्म भरना है या कुछ भी करना है मम्मी वीरवार को करेंगे। उनका जो भी कोई भी काम होता था अच्छा, वो खुशखबरी हमें वीरवार को मिलती थी। फिर हमने जब फाइल लगाई बाहर जाने के लिए बच्चे की, तो वो फाइल तो वीरवार लगी, लेकिन जब कनाडा की खुशखबरी थी वो भी वीरवार आई। तब अचानक ही मैं बोलने लगी बाबा मेरे बच्चे मुझसे खुद वीरवार कहते हैं और वो खुद वीरवार पे आप मुझे खुशखबरी दे रहे हो, तो शायद मेरे से ही भूल हो रही है और मैंने आपको छोड़ दिया पर आपने मुझे नहीं छोड़ा। अब बाबा से नाराज हो गई थी और मैंने अपने आप को बहुत अंदर से वो किया कि माँ बाप को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता, और मैंने अपने आप ही मतलब अंदर से महसूस किया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, आपने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने आपको छोड़ दिया था। और बल्कि इनसे भी मेरी बहुत होती थी, ये कहते थे पूजा क्या कर, मैंने कहा हाँ कर लेती हूँ, सब होता है ऐसे होता है। धीरे धीरे जो कुछ भी कोई भी होता था, कोई भगवान का कहीं भी किसी के वहाँ, तो मैं जाती भी नहीं थी। तो भगवान ने कुछ कारण ऐसे बना दिए कि मैं जा ही नहीं पाती थी। और उसके बाद बाबा से जब मेरे को हुआ तो ऐसा मन हुआ कि बाबा कभी ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं जा नहीं पाती हूँ कहीं भी, किसी का भी कुछ होता है। अचानक ही भगवान ने अब ऐसी लगन लगाई है भक्ति में कि सारे काम छूट जाए लेकिन मैं वो चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। बाबा ने ऐसी लगन लगा दी है और ऐसा विश्वास बना दिया है कि मतलब दोबारा से हाँ बिल्कुल, कि अब जो होगा बाबा करेंगे। और एक कोइंसिडेंस बताती हूँ कि मतलब मैं देखती थी ये चैनल वगैरह ये सब के एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता था कि पहले मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर जब मैं देखती थी नहीं ये सबके साथ, सब एक्सपीरियंस करने से जब मैंने सुने तो लगता था कि सबके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ही मन हुआ कि मैं भी अनुभव अपने बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी भी कि कैसे करूं कैसे नहीं करूं। और देखो बाबा ने क्या दिन चुना कि अपने समाधि दिवस पे यहाँ पर, और हम साल में एक बार आते हैं और अभी हम अप्रैल मई में होके गए हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और इनको रश में ना एक्चुअली शांति में दर्शन करते हैं। हम लोगों को तो होता है कि भीड़ में कहीं भी खड़े होके कर लेते हैं। आरती भी ये लोग कह सकते हैं कि भीड़ है घर में करें, लेकिन हम कर लेते हैं। तो पहले तो कह रहे दशहरा है बड़ा रश होगा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं मेरा बहुत मन है। कहते नहीं फिर चलेंगे, हमारी दिसंबर में एनिवर्सरी आती है, तो कहते तब चलेंगे। तो मैंने कहा कि देख लो तब की तब देखेंगे अगर होता है। हमारी टिकट्स भी नहीं थी और हमने एक दिन पहले ही टिकट्स करवाई और हमारी हो गई तत्काल में। महाराज की जय। फिर जब लेकिन कुछ कारणों से मुझे मना कर रहे थे, तो मेरा मन मना कि पता नहीं बच्चे भी मना कर रहे हैं, अभी ये भी कर रहे हैं और मैं बहुत ज़बरदस्ती इनको लेके जा रही हूँ, तो कुछ ऐसी अनहोनी सी ना हो जाए। मेरे मन में ये भावना सी आ गई। तो मैंने इनको कहा कि अपना इसको कैंसिल कर दो, टिकट को कैंसिल कर दो। तो उसके बाद एजेंट से बोल दिया कि इसको कैंसिल कर दो, किसी और को दे दो ये करके। उसके बाद उस एजेंट और बाबा पे छोड़ दिया मैंने। इनको कह तो दिया लेकिन मन अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा था कि सब कुछ अब हो गया है और फिर तो कैंसिल करवा रही है। मैंने कहा बाबा अब तो तेरे ऊपर छोड़ दिया है, तुझे बुलाना है तो बुलाना, मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ कर दी है। तो उसके बाद बाबा ने ऐसा किया कि एजेंट का फ़ोन आया कि तुम जाओ। एजेंट ने हमें कहा तुम जाओ, तुम्हारा बुलावा है, ये कैंसिल नहीं हो रही है, मिल नहीं रही, आप जाओ होके आओ। फिर ये बोले कि, और हमने मतलब 1-1.5 घंटे में जल्दी पैकिंग करी और आज आपके सामने बैठे हैं। और मन में लेके आई थी मैंने आपको, आप अपना व्हाट्सएप चेक करोगे तो मैंने आके कि जब मुझे तसल्ली हो जाएगी मैं यहाँ आ गई, तो मैंने आपको साईं राम करके बोला, दीदी साईं राम मैं शिरडी में हूँ, और गीता दीदी को। और रात को हम यहाँ मिले और बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी इतनी हिम्मत है कि ये इनके साथ जो कि मैं अपना ही कर रही थी, इनको कभी बताया भी नहीं था मैंने ये बात, और मुझे ये लगता था कि भाई कैसे मतलब करेंगे नहीं, और आज ये खुद ही यहाँ बैठे हैं और अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव खुद शेयर करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं गोदी में बैठ के। और मेरे को हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत कम बोलती हूँ इस तरह से अपनी मतलब पर्सनली रखती हूँ भगवान की चीज़ें। और बहुत सारे अनुभव है कि जो भगवान ने चमत्कार किए हैं कि जो मतलब
बस अनगिनत। अनगिनत हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत जो है। साईं गीता चैनल से साईं माध्यम गीता से आज हम- हमने अपना अनुभव दिया, हाँ, अपना बिल्कुल। शेयर किया। आज तक की लाइफ में कभी हम हस्बैंड इतने और उसे वाइफ दोनों, कभी पति पत्नी, कभी आज तक की मैं सबसे पहले तो गीता बहन को, साईं गीता चैनल को मैं बाबा से कृपा करूँगा, बस इसमें 4 चांद लगाए रखना बाबा, और इसको चैनल को इतना दूर दूर तक पहुंचा दो मेरी बहन के कि बस बाबा आपका जो है गुणगान हर घर घर में हो जाए, ये चैनल घर घर में जाए, आपका चैनल। भाई के रूप में बाबा ही बोल रहे हैं। हाँ जी। और दूसरा, आज तक की लाइफ में कभी मैं पति पत्नी दोनों हम ऐसे कभी हमने किसी के साथ, मैं 94 से आ रहा हूँ और 98 में मेरी शादी हुई है, 98 से लगाते हैं अगर ये मेरे दोनों साथ हैं, ना मैंने 94 से पहले ना कभी 98 के बाद कभी, अब आज तक ये तारीख जो है, आज की तारीख दशहरा की, आज 2024 ये अक्टूबर 12 आज से पहले हमने किसी को ऐसे अपना जो है अनुभव शेयर नहीं किया। हम आते थे शिरडी, दर्शन करते थे और चले जाते थे, आते थे दर्शन करे चले गए। लेकिन आज गीता बहन के माध्यम से, साईं गीता चैनल के माध्यम से हम दोनों ने अपने अनुभव शेयर किए। मैं सबसे पहले आपको, गीता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और साईं कृपा बने रहे आप पे। तो ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के लीला का गुणगान करते हैं, तो बाबा हम सब पर ऐसी कृपा बनाएं। और आज सबसे बड़ी कृपा आप देखेंगे कि ये जो खड़ाऊ हैं, ये आप खड़ाऊ देख रहे हैं, बाबा के खड़ाऊ हैं, और ये खड़ाऊ बाबा के जो नीम की डंडी है, जो पेड़ है, उससे बनाई गई हैं। और कहते हैं लोगों के यहाँ एक नीम का पत्ता नहीं होता, लेकिन आज इनके घर उसी नीम के पेड़ के डालियों से बनी हुई चरण पादिका जा रही हैं। ये बाबा का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और वो भी इस शुभ अवसर पर, दशहरा के शुभ अवसर पर। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर लीला करते हैं। ये किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर बाबा जाते हैं, और वो बाबा चरण रूप में जा रहे हैं। और कहते हैं कि मतलब बाबा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए मैं इनको ये बाबा का चरण देती हूँ। आप दोनों हाथ लगा लीजिए। ये देखिए, आप चरण देख सकते हैं बाबा के, बहुत सुंदर चरण हैं बाबा के। बाबा कृपा करें। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो आप लोग शेयर करें। तो ओम साईं राम, जय साईं राम।